नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश जो पहुंचता है वह 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, 1.3 सेकेंड में पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है। अगर क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है, तो इसका आंसर हो जाता 500 सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न है कि सांसदों को कितना पेंशन मिलता है। तो सांसदों को पेंशन मिलता है 25,000 से 27,000 तक। दोस्तों, कहने का मतलब कि जो 25,000 वेतन है, पेंशन है, ये मिलता है लोकसभा के सदस्य को, जबकि जो रिटायर्ड सदस्य होते हैं राज्यसभा से उनको मिलता है 27,000। क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो उनको थोड़ा सा कम पेंशन मिलता है, 25,000 रुपये। और जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, तो उन्हें 27,000 रुपये पेंशन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो है चेन्नई। दोस्तों, राज्य राजधानी आप लोग क्लियर रखिएगा, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग जिस भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं उस स्टेट में कुल कितने जिले हैं, इसको आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 771। 771। बहुत से लोग कहते हैं कि 797 संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक है, 771 मैंने पूरे राज्य के जिलों की संख्या को काउंट किया, उसके बाद सबको, जबकि 2024 में मैंने काउंट किया, तो ये 771 है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो सही, इस वीडियो को देखेंगे तो सही जिले की संख्या भी पता हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है। तो भारतीय रेलवे में कुल मिला के 19 जोन है। ठीक है, 19 जोन है। 19 जोन हमने यहाँ पे 18+1 इसलिए दिया है कि 18 जो रेलवे जोन है वो भारतीय रेलवे के अंतर्गत आता है, जबकि एक जो रेलवे जोन है वो कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, तो कोलकाता मेट्रो का भी संचालन भारतीय रेलवे ही करती है। तो कुल मिला के 19 रेलवे जोन है। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्रीय तापमान कितना होता है, यानी कि पृथ्वी का केंद्र में तापमान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र में तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। काफी ज्यादा तापमान होता है, इसीलिए पृथ्वी का केंद्र में जो है लावा पाए जाते हैं। आप देखे होंगे जहां पे कहीं कहीं पे ज्वालामुखी फूटता है तो वहां से लावा निकलने लगता है। तो लावा बहुत ही गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, और फिर बाद में वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि कोई भी वस्तु जो है पिघलकर वो लावा बन जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य की उपाधि किसे प्राप्त है। तो आचार्य की उपाधि प्राप्त है चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य को आचार्य की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि चाणक्य जो थे वो आचार्य भी थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के वो आचार्य भी थे। दोस्तों, कई बार हमारे एग्जाम में महापुरुषों के उपनाम पूछता है, तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में काफी ज्यादा जीएस का क्वेश्चन ये पूछता है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक बाइट में कुल कितने बिट होते हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में ही जो ये क्वेश्चन शामिल है कि एक बाइट में कुल कितने बिट होते हैं। दोस्तों, जो बाइट होता है तो ये कंप्यूटर में आप जो डेटा यूज करते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में आते हैं 1 GB डेटा। ठीक है, 1 GB जो डेटा आता है तो उसका फुल फॉर्म होता है, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगा, और बी मतलब बाइट होता है। तो वहीं यहाँ पर बाइट पूछा है। ठीक है, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, 8 बिट। तो बिट जो है सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी बाइट है। तो देखिए, बिट से बड़ी है बाइट, और बाइट से बड़ी है किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, और मेगाबाइट से गीगाबाइट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल में 1 GB डेटा आता है, तो 1 GB का मतलब होता है 1024 MB डेटा। ठीक है, 1024 MB डेटा। तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है कि आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा हो कि जब फॉर्म आते हैं रेलवे के, तो उसमें आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ऐसे करके कुछ दिया रहता है। तो आरआरबी का आखिर फुल फॉर्म होता क्या है। तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। तो जितने भी रेलवे में वैकेंसी होती है तो खासकर उसको जो है आरआरबी ही क्लियर करवाता है। तो ये आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग जो है फुल फॉर्म को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में 1 नंबर के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अयोध्या में। दोस्तों, अभी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, तो श्री राम मंदिर पर आने के लिए पूरे दुनिया से अच्छी कनेक्टिविटी हो, तो इसीलिए वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए है। तो उस एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, यानी कि उसको स्वीकार किया था। तो इसीलिए उस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में राष्ट्रीय प्रमुख दिवस पूछे जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय दिवस, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग दिवस को भी ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नोट में कुल कितनी भाषा होती है। तो भारतीय नोट में कुल 15 + 2 यानी कि 17 भाषा होती है। तो 15 भाषा जो होती है वो आप नोट पे देखे होंगे कि इस तरह से एक जगह पे कुछ भाषाएं लिखी होती है, तो इनकी संख्या 15 होती है। जबकि नोट के कार्नर में देखेंगे तो एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश लिखी होती है, तो 15 + 2 यानी कि 17 भाषा होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य का मतलब होता है कि बीडीसी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो इनका चुनाव जो है आम जनता करती है। हम लोग जब वोट करने जाते हैं त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत, तो हम लोग वोट किसको किसको करते हैं, तो हम लोग अपना वोट जो है 4 लोगों को देते हैं। खासकर ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार का अलग चुनाव व्यवस्था है, मध्य प्रदेश का अलग चुनाव व्यवस्था है, जबकि यूपी का अलग है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 4 लोगों को वोट करने जाते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत सदस्य का, जो कि सबसे निचला स्तर का चुनाव होता है। उसके बाद होता है बीडीसी यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का, और तो तीसरा होता है जिला पंचायत सदस्य का, और चौथा होता है ग्राम प्रधान का। ठीक है, तो हम लोग जब चुनाव में वोट करने जाते हैं तो 4 लोगों को वोट करते हैं। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जो है आम जनता करती है, जबकि यही आपस में क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है मिलकर आपस में से एक व्यक्ति जिसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है उनका चुनाव करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। इनका आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। दोस्तों कई बार एग्जाम में सेनाओं के आदर्श वाक्य या फिर उनके मुख्यालय पूछ देता है कि आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वायुसेना का आदर्श वाक्य कहाँ है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। खासकर अगर आप लोग डिफेंस का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। दोस्तों अगर आप लोग रामचरितमानस कभी पढ़े होंगे, उसका अध्ययन किया होंगे, तो वहाँ पे बीच बीच में दिया रहता है कि बाल कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड। तो इस तरह से जो कांड होते हैं तो वही 7 भाग में रामायण को बांटा गया है, रामचरितमानस को बांटा गया है। तो वही रामचरितमानस में कुल कितने कांड होते हैं। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड होते हैं। और रामचरितमानस का रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। और रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो यह भाषा नहीं, स्पेशली कहा जाए तो ये बोली है। ठीक है, ये अवधी बोली है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह है हुबली में। जी हाँ दोस्तों, हुबली कहाँ पे है। तो हुबली जो है वह है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका राज्य में हुबली एक जिला है। तो ये हुबली जो रेलवे स्टेशन, यहाँ पे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी ये 2023 में बना है। ठीक है, 1507 मीटर है, 1507 मीटर। जबकि इससे पहले कौन सा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ था। तो वो तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, जो कि 1366 मीटर था। ठीक है, 1366 मीटर था। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुसेना का मध्य कमान कहाँ है। तो दोस्तों वायुसेना का मध्य कमान का मतलब कि एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड, तो यह है आपके प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्मी का सेंट्रल कमांड कहाँ है, तो आर्मी का सेंट्रल कमांड जो है लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। दोस्तों आप लोग जो है कमांड को भी याद कर लीजिएगा कि किस सेना का कौन सा कमांड कहाँ पर है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। खासकर डिफेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। और उत्तर रेलवे जो है वह भारत का सबसे बड़ा कहा जाए तो रेल नेटवर्क है। ठीक है, भारत में जितने भी जोन है, जितने भी 18 जोन है प्लस एक कोलकाता मेट्रो को लेकर 19 जोन है। तो सबसे बड़ा जोन जो है वो कौन सा है। तो यह नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली, क्योंकि जो नई दिल्ली है इसका जो रेलवे की जो पटरियां हैं सबसे ज़्यादा दूरी तक ये फैली हुई हैं। ठीक है, और नई दिल्ली जो जोन है तो इसमें कुल कितने मंडल है। तो नई दिल्ली जोन में कुल जो है 5 मंडल है। कौन कौन। तो दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर और लखनऊ और मुरादाबाद। तो 5 डिवीजन है, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। अगला हमारा प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला अधिकारी, जिसे हम लोग शॉर्ट में डीएम कहते हैं। ठीक है, डीएम मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। इससे नीचे होते हैं एसडीएम, एडीएम, तो ये सब इसके नीचे के अधिकारी हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो होता है वो होता है एसपी। ठीक है,
ये एसपी होता है, एसपी से ऊपर होता है एसएसपी। तो दोस्तों आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ पे डीएम का, एसपी का नाम काफ़ी सुनते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं, इनके क्या अधिकार होते हैं, तो इसके बारे में अच्छी जानकारी आपके पास होने चाहिए। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखेगा, तो आपको पता चलेगा कि जिला का प्रशासन जो है तीन विभागों में बटा हुआ है। एक है पुलिस विभाग, एक है इसका प्रशासनिक विभाग और दूसरा है इसका विकास विभाग, ठीक है, जिसमें विकास विभाग में आपको बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, एसडीओ ये सब शब्द सुनने को मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्राम स्वराज के लेखक कौन है? तो ग्राम स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, तो आप लोग ठीक से इसको याद कर लीजिएगा। तो ग्राम स्वराज के लेखक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी, जो कि हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते थे। उनका कहना था कि ग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दीजिए, गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देंगे तो गांव की जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी और समाज बना रहेगा। तो फिर गांव, जब समाज बना रहेगा तो गांव ठीक से बनेगा और गांव ठीक रहेगा तो भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत रहेगी। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई, सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गई और पूंजीवादी व्यवस्था प्रारंभ हो गई, इसीलिए हमारे गाँव समाज जो है उजड़ गए, बिखर गए और पूरा भारत जो है कीचड़ बन गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन जो है वो है लोकसभा। दोस्तों देखिए भारतीय संसद जो है वो दो भाग इसके हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसको जो है लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लेकिन लोकसभा को पॉपुलर यानी कि ये पॉपुलर सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा में जो लोग जाते हैं तो वो इलेक्टेड लोग होते हैं, उनका चुनाव हुआ होता है और जनता उनको चुन के भेजते हैं, इसीलिए लोकसभा का मान सम्मान ज़्यादा होता है। जबकि राज्यसभा में जितने सदस्य जाते हैं वो इलेक्टेड नहीं, वो लोग सिलेक्टेड सदस्य होते हैं, ठीक है। उनका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसीलिए उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते, जबकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको ज़्यादा लोग जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो गाँव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है। उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है, जबकि बिहार झारखंड में गांव का प्रथम नागरिक मुखिया कहलाता है, जबकि हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे गांव का प्रथम नागरिक सरपंच कहलाता है। तो दोस्तों तीनों में काफ़ी अंतर होता है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो रेलवे का आदर्श वाक्य है समय, सुरक्षा और संरक्षा। समय, सुरक्षा और संरक्षा। कहीं कहीं पे इसको जो है सेवा और निष्ठा भी कहा जाता है। तो रेलवे के आदर्श वाक्य में अगर सेवा और निष्ठा आ जाए तो भी सही माना जाएगा और समय और सुरक्षा का विकल्प है तो वो भी सही माना जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है, यह किसका कथन है? दोस्तों ये कथन बहुत ही बेहतर है, बेहतरीन कथन है कि कमजोरों पर मांसाहार जो जुल्म है, यानी कि मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल 100% सही है। जो लोग मांस खाते हैं तो वो लोग जो है इस बात को समझते हैं, लेकिन जो है एक बार आदत व्यक्ति की बन जाता है किसी चीज़ को, तो आदत जो है लोहे की जंजीर की तरह होती है, वो इतना जल्दी जो है टूटती नहीं है। तो मांसाहार जो है कमज़ोरों पर जुल्म है। वाक़ई में दोस्तों जो लोग कमज़ोर हैं तो उन पे हम लोग जो है शासन करते हैं, उनको हम लोग उनको मारते हैं, काटते हैं और हम लोग उनका भक्षण कर लेते हैं। तो मांसाहार जो है क्यों नहीं हम लोग शेर का मांस खाते हैं, क्योंकि शेर हमसे ताकतवर है, वो हमारा ही शिकार करके हमारा ही मांस खा देगा। लेकिन हम लोग जो है गाय का, सूअर का, बकरी का, मुर्गे का, ये सब का मांस जो है लोग खाते हैं, ठीक है। कई धर्मों में जो है मुस्लिम लोग कहते हैं कि सूअर मारना अपराध है, हिंदू लोग कहते हैं कि गाय मारना अपराध है, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। भाई कबीरदास तो कहते हैं कि मांस तो एक है, क्या मछली किया गया है। वाकई में दोस्तों मछली का मांस खाइए या फिर गाय का मांस खाइए, दोनों बराबर है, ठीक है। तो मांसाहार जो है बिल्कुल ही बेकार चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए। हमें जो है लोगों पर दया करना चाहिए, खासकर जीवों पर दया हमें करना चाहिए। तो मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है, किसका कथन है? तो ये महात्मा गौतम बुद्ध का। जी हाँ, तो गौतम बुद्ध का ये कथन है। दोस्तों आप लोग जो है कथन को भी ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपका रसायन विज्ञान से कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम या फिर कहा जाए तो व्यापारिक नाम है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CaCO3, ठीक है। CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है हमारा त्वचा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी इसको एक अंग की संज्ञा दी गई है। बहुत से लोग जानते हैं कि ये अंग नहीं, लेकिन ये एक अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो वह त्वचा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? तो सबसे व्यस्त स्टेशन जो है HWH। HWH का मतलब कि हावड़ा, ठीक है। हावड़ा जो है भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन है। यहाँ पे कुल कितने प्लेटफार्म है? तो यहाँ पे कुल 23 प्लेटफार्म है।
इसीलिए इसको सबसे बेस्ट और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लोगों का आना जाना होता है। तो भारत का सबसे बेस्ट स्टेशन जो है वो है आपका हावड़ा, यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि भारत में कुल कितने रेलवे के जोन है, साथ ही साथ उन रेलवे का कहाँ पे हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय कहाँ है, और साथ ही आपको पता चले कि उस रेलवे के जोन में कुल कितने डिवीजन है, साथ ही साथ आपको पता चले कि उस डिवीजन में कुल कितने स्टेशन है। ठीक है, तो आप लोग को अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छी जानकारी मिले तो आप लोग हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी से जानकारी मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर जल सेना के किस अधिकारी का समकक्ष होता है। तो दोस्तों, जो वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर होता है वह जल सेना का जो है सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, क्योंकि जो वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर होता है वो कमीशन्ड रैंक का सबसे निचला अधिकारी होता है। तो जल सेना के कमीशन्ड रैंक का सबसे निचला अधिकारी होगा सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि वायुसेना का फ्लाइंग अफसर जो है थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट के बराबर। तो दोस्तों, समकक्ष पद जो है इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, खासकर डिफेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं और कई बार एग्जाम में पूछते हैं। दोस्तों, हमारा आखिरी क्वेश्चन है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।